पड़ती रही है। चिराग पासवान खुद उस सहयोगी दल के नेता हैं। उन्होंने खुद कहा कि नीतीश कुमार पासवानों का दुश्मन है। एक तरफ कहते हैं पासवान का दुश्मन है, दूसरी तरफ चिराग पासवान लील डाउन हो जाते हैं एक पद एक कुर्सी के लिए। तो चिराग पासवान जी से भी मैं इस्तीफ़ा मांगता हूं कि वो तत्काल वो भी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि 24 घंटे बीत गए, अभी तक चिराग पासवान जी का एक भी बयान नहीं आया। जो उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है वो विज़न विलुप्त हो गया। पहले तो जीजा फर्स्ट, अब दूसरा में फिर जीजा फर्स्ट। बिहार की एक बेटी कल दम तोड़ दी, उसके साथ घिनौना काम किया गया और उसके बाद इलाज के अभाव में उस बेटी ने आखिरी सांस कर ली। उसके बाद अब बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, बातों को उठा रही है, राजद के द्वारा भी बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु हैं। जिस तरह से कल आखिरी सांस ली बिहार की बेटी ने, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर? सबसे पहले तो इस घटना को मैं निंदा करता हूं और बिहार सरकार से जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री से मैं इस्तीफा की मांग करता हूं कि जिस तरह 9 घंटा वो एम्बुलेंस में इलाज के लिए उनके परिजन चिल्लाते रहे, चिलचिलाती धूप में कि इसे भर्ती किया जाए, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया, उसे बाहर रखा गया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सहयोगी पार्टी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि उन्होंने समय पर वहां पहुंचा। हम लोग की भी जानकारी कल हुई है ना। हम लोग पटना से हम बाहर थे, कल हम लोग भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और तत्काल जो उनके परिजन को तत्काल राशि मुहैया कराई जाए। और नीतीश सरकार शुरू से आप आंकड़ा उठा के देखेंगे कि जब से ये सत्ता में आए हैं सबसे ज़्यादा दलितों की माँ बहनों पर बलात्कार हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पासवान की बेटियों के साथ। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कहाँ है, लालू प्रसाद यादव कहाँ है? आप लोगों ने क्या कुछ किया? मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी निश्चित तौर पर एक्शन लेगी और मैं आज ही हमारे नेता से बात हुई है, हम लोग पार्टी की ओर से एक शिष्टमंडल जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर हम लोग कैंडल मार्च करेंगे। अब पूरे बिहार में हमारे प्रकोष्ठ के स्वजन से पुतला दहन हम लोग करेंगे, कैंडल मार्च भी निकालेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से दलित के साथ अत्याचार हो रहा है बिहार में, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतनराम मांझी क्या कर रहे हैं? अब तो इसका जवाब चिराग जी और जीतनराम मांझी देंगे कि ये डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में उनकी सहभागी है। अभी तक मेरे हिसाब से सैकड़ों दलितों के साथ बलात्कार हुई, हत्याएं हो गई, लेकिन अभी तक चिराग पासवान अभी धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। उनकी ना उनकी आवाज़ नहीं खुल रही है। उन्हें तो तत्काल नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगनी चाहिए और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए। और मैं प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल जो भी दोषी व्यक्ति हैं, शायद आप लोग से मुझे जानकारी मिली कि अभी तक एक व्यक्ति का गिरफ्तार शायद हुआ है, उसे स्पीड ट्रायल चलाकर दोषी व्यक्तियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आखिर इस बिहार में इस तरह की बार बार घटनाएं क्यों आती है? बिहार की बेटियों के साथ बार बार इस तरह का व्यवहार हो रहा है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार तो शुरू से लापरवाह दलितों के प्रति रही है। चिराग पासवान खुद उस सहयोगी दल के नेता हैं। उन्होंने खुद कहा कि नीतीश कुमार पासवानों का दुश्मन है। एक तरफ कहते हैं पासवान का दुश्मन है, दूसरी तरफ चिराग पासवान लील डाउन हो जाते हैं एक पद एक कुर्सी के लिए। तो चिराग पासवान जी से भी मैं इस्तीफ़ा मांगता हूं
कि वो तत्काल वो भी इस्तीफा दें, क्योंकि 24 घंटे बीत गए, अभी तक चिराग पासवान जी का एक भी बयान नहीं आया, न जीतन मांझी जी का बयान आया। तो ये लोग दलितों के हत्या कब तक देखेंगे? लेकिन पूरा पटना में पोस्टर लग गया है कि बिहार में आने वाले जो समय में चुनाव होगा उसमें चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। अब उनके पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या मांग है, इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन चिराग पासवान जी का बयान आया कि मुझे बिहार के लोगों ने बुलाया। मैं तो कहता हूं कि बिहार के लोग उन्हें न्योता देने गया है क्या बिहार चलिए। हाँ, जो उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है वो विज़न विलुप्त हो गया। पहले तो जीजा फर्स्ट, अब दूसरा में फिर जीजा फर्स्ट। जब किसी पद की बात आती है, जब टिकट की बात आती है तो उन्हें परिवार के अंग याद दिखाई देते हैं। उनके यहाँ क्या एक भी पासवान कार्यकर्ता नहीं था क्या? एक भी दलित कार्यकर्ता नहीं था क्या उनके यहाँ जो भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दरी बिछाने वाले हैं क्या? हाँ, तो मैं तो उनके कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये चिराग पासवान जी दलितों का कभी रक्षक थे नहीं, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हैं। इसलिए जो भी वहाँ कार्यकर्ता है पासवान समाज के, उनको हम कहते हैं आप सचेत हो जाओ, आपको ये कभी होने वाला नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ साधु पासवान थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान को और मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में जिस तरह दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और कल जिस तरह से मुजफ्फरपुर की घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है, इसको लेकर लगातार अब जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।